आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का 2A एक्सरसाइज। और 2A एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है पहले दिन इसका सारा फॉर्मूला सिद्ध करके बता दिए हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट से वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर यहाँ पर आए। ठीक, पहला नंबर सवाल है, कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला ही है ये। पहला नंबर सवाल है, कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है दूसरा का पहला नंबर सवाल देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। दो का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, कहता है 1 माइनस ये क्या है कॉस स्क्वायर गामा है। कहता है इसको साइन गामा के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं क्या। देखिए तो अब देखिए 1 माइनस से गुना करिए -1, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए -1 + 1 कट गया, -1 + 1 क्या हो गया कट गया, तो ये क्या रह गया आपका साइन स्क्वायर गामा, ये हो गया। देखिए दूसरा नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर सवाल कहता है रिक्त स्थानों को ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। यही कहता। इसमें पहला सवाल दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा। तो बताइए ये होगा आपका कॉस ए के बराबर। किसके बराबर होगा, कॉस ए के बराबर। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कहता है √1 + टेन स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तीसरा नंबर सवाल है, कहता है 1/1 में √1 प्लस क्या है आपका कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए ये है। तो बताइए 1 में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए √1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक ए होता है। और 1/कॉसेक ए को हम क्या लिखते हैं बताइए, तो साइन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर सवाल है आपका, कहता है ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के किसके बराबर होगा, ये साइन ए के बराबर होगा। बट्टा में क्या है कॉस ए, और साइन ए बट्टा में कॉस ए क्या होता है आपका टेन ए होता है। छठा नंबर सवाल, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कहता है क्या होगा। तो देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। √1 कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर। अब बताइए यहाँ कॉट स्क्वायर ए है तो इसका मतलब है कॉट ए और गुना में क्या है कॉट ए, तो ए को क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा ये कॉट ए के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल इसमें क्या कहता है। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 4 का पहला नंबर सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 + साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर 1 में सेक स्क्वायर ए। ये कहता थीटा था इसकी जगह पर, थोड़ा बंद कीजिए तो। 4 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। पहला नंबर सवाल करता है
सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर में 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा। ये कहता है हमको सिद्ध करने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है। अब बताइए ये किस पर है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप जानते होंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यही होता है। तो देखिए ये वाला रूप आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हमको सिंपल से करना, इस रूप में इसको लिख देना है। तो a वहां था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a के जगह पर 1 है, b के जगह पर साइन थीटा है, यही ना है। तो इसको कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, लिख दिए। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा। यही हमको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया आपका। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा, ये दिया हुआ देखिए। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर होगा 1। तो कैसे होगा, तो देखिए अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो कब 1 हुआ, जब यहाँ थीटा क्या था आपका समान था, तब ना। तो यहाँ भी क्या है आपका थीटा समान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिस प्रकार से 1 हुआ, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का भी मान क्या होगा 1 होगा। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल कहता है यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान पूछता है। तो क्या कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी पर है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट में रहेगा, बड़ी ब्रैकेट में। ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये ना है। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होगा, बराबर में इधर के है आपका, या साइन स्क्वायर ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। आप हमको बताइए कि ये इतना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है के। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बार में 1 बार में, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 बराबर में क्या, यानी कि के बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, के बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर पी, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है पी है, एवं कॉस थीटा बराबर क्या है आपका क्यू है, तो कहता है पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसका मान बताइए। तो बताइए p के जगह पर क्या होगा, p बराबर क्या होगा आपका साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस q, तो q का मान कितना है cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। कहने का मतलब है जिसका जो मान है उसके जगह पर रख देना, यानी कि p का जो मान है वो p के जगह पर और q का जो मान है q के जगह पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। अब देखिए ये 5 नंबर सवाल था। अब 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 6 नंबर कहता है कि x cos थीटा, x cos थीटा बराबर में कितना 1, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा में x हो जाएगा। फिर दिया y sin थीटा बराबर में 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टा में y, ये ना होगा। तो कहता है हमको बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा, चूंकि टेन थीटा का मान पूछ रहा है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ये होता है। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ देखिए साइन थीटा का मान कितना है आपका 1 बट्टा में y है, और कॉस थीटा का मान क्या है 1 बट्टा में x। बताइए भाग का उल्टा क्या होता है गुना होता है, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x बट्टा में 1, तो ये क्या हो गया गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा x बट्टा में y। अब देखते हैं हम 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, 7 नंबर सवाल में पहला नंबर सवाल कहता है यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में लिखें। देखिए cos a बराबर x दिया हुआ है तो कहता है sin a का मान x के पदों में लिखिए। तो बताइए चूंकि sin a बराबर होता क्या है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यही होगा, तो रूट अंडर 1 कॉस का मान कितना है x है, तो माइनस क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है इसलिए ये क्या हो गया x स्क्वायर। अब देखिए साइन a का मान आ गया x के पदों में, तो यही सवाल पूछ रहा था हमसे। दूसरा नंबर सवाल है कहता है साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, कहता है cos 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखिए। तो देखिए चूंकि cos 77 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर का 77 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन के जगह पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर आ गया। cos 77 डिग्री को हम x के पदों में लिख दिए। अब देखिए 7 यहां तक खत्म हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 8 नंबर सवाल दिया हुआ है x cos a बराबर 1 tan a बराबर y, तो कहता है हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या कहता है मान बताइए। तो देखिए हमको ये बताइए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। तो यहाँ से देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा में cos a हो जाएगा ना, cos a इधर गुना में तो इधर जाकर के भाग में, तो x बराबर 1 बट्टा cos a को क्या लिख सकते हैं sec a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमको कहता है बताइए चूंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x का मान क्या है आपका sec है, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस माइनस और y का मान क्या है tan है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो बताइए सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। 9 नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। देखिए ये पहला नंबर सवाल है
तो कॉस ए को सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन ए के रूप में लाएंगे। तो कॉस ए को साइन ए के रूप में कैसे लाएंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद है टेन ए। टेन ए को किसके रूप में लाना है, साइन के रूप में लाना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा में कॉस ए, यही होता है। तो बताइए कि साइन ए ऊपर में है, ये है साइन के रूप में आ गया है ऊपर वाला, नीचे क्या है, कॉस है। कॉस को साइन के रूप में लाना है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत। अब देखिए सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में कॉस ए होता है ना। तो बताइए 1 बट्टा में कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है साइन ए कॉस ए कॉसेक ए को सेक ए के रूप में सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो करिए। पहला नंबर सवाल है साइन ए, तो सेक में ना इसको व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, रूट अंडर 1 माइनस 1 माइनस क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए दे दिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में सेक स्क्वायर ए। और हमको क्या कहता था कि सेक ए के यानी कि सेक के पदों में व्यक्त करें। तो हमको बताइए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो बताइए ऊपर पूरा का पूरा क्या है, रूट के अंदर है। तो बताइए ऊपर वाला तो नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 ये रूट में रहेगा आपका, और नीचे से क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक ए। 9 का तीसरा नंबर सवाल करता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में लाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको बताइए 1 माइनस 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग कर लेना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, और इधर आकर के क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर से 10 निकल जाएगा एगो, तो टेन थीटा रह गया ऊपर में, और नीचे रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर ने इसमें कॉस थीटा को, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा में सेक थीटा, और 1 बट्टा में सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। या फिर आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा के पदों में आगे। 10 का पहला नंबर सवाल है, यदि कॉस ए बराबर 4/5, कॉस ए बराबर क्या है, 4/5 हो, तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। तादात्म्य के प्रयोग से मतलब यानी कि सूत्र के माध्यम से ही ज्ञात करना। ये कहने का मतलब है कॉस ए बराबर क्या है, 4/5, इसको कैसे इसको कैसे b/h करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये क्या है, कॉट ए बराबर, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन ए बट्टा में
कॉस ए लिख सकते हैं। इस साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो। साइन ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है, कॉस ए है, यही ना है। अब रख दीजिए मान 1 माइनस कॉस ए का मान क्या है 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में कॉस ए का मान क्या है 4/5 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस 4 चौक 16 बट्टा में 5 है 25, यही ना होगा। अब बट्टा में क्या है आपका 4/5 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इनका जोड़ घटाओ गुना भाग कर लीजिए। तो 25 गुना 25 का एलसीएम कितना 25, 25 गुना 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस में 16। अब बट्टा में क्या है 4/5 है, यही ना है। अब देखिए बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर रूट अंडर, ये घटेगा घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 में 16 घट गया तो कितना 9, ठीक है। अब 9 बट्टा में क्या है 25, नीचे क्या है आपका 4/5 है। देखिए ये निकलेगा रूट से तो ये क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में 5, अब बट्टा में क्या है 4/5। भाग का उल्टा क्या होता है गुना, ऊपर वाला जो का नीचे वाला जाके क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके गुना में, लेकिन कैसे पलट करके, तो 5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया तो इसका मान कितना हो गया 3/4 हो गया। फिर कहता है हमको सेक ए का भी मान उसी तरीका से पूछता है, कॉसेक ए का मान उसी तरह से पूछता है। बताइए कॉसेक ए ना है, कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1/में साइन ए, और 1/में साइन ए को कैसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं। तो रख दीजिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है देखिए 4/5 दिया हुआ है, 4/5 लिख दिए, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब 1/में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16 बट्टा में क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसको 1/में ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 16 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, बराबर घटेगा। देखिए 1/में 25 में 16 घट गया तो कितना 9, बट्टे में कितना 25, ये किसके अंदर है रूट के अंदर, वर्गमूल निकाल दीजिए 1/में कि ये क्या हो जाएगा 3/5 1, ये जाकर के पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5/3, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा आंसर। एक यहाँ पे आंसर आया और एक यहाँ पे। का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है यदि कॉसेक ए बराबर 12/5, देखिए कॉसेक ए बराबर क्या है 12/5 है, तो बताइए कॉस ए और कॉट ए का मान क्या होगा। तो पहले 12/5, तो बताइए कॉसेक ए बराबर होता क्या है आपका साइन का उल्टा, यानी कि ये क्या हो जाएगा h/में कॉसेक ए, ये क्या हो जाएगा आपका h/में p, ये क्या हो जाएगा आपका h/में p। कहने का मतलब है कॉसेक ए बराबर क्या होता है कर्ण/में लंब होता है। तो h का मान कितना दिया हुआ है 12, p का मान कितना दिया हुआ है 5, तो क्या निकालेंगे b, तो b बराबर क्या होता है रूट अंडर क्या होता है आपका h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर रूट अंडर। h का मान कितना है आपका देखिए 12 है, माइनस p का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका बराबरे 44 से माइनस 5 25 घटाइए, ये क्या हो जाएगा आपका 4 में 5 घटेगा, इससे एक पैसा लिए 14, 14 में 5 घटा तो कितना 9, यही ना सॉरी, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 13, 13 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 में 2 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 1, कितना हो गया 119, 13 में 2 घटेगा तो 11। चूंकि cos a बराबर होता है b/में h बराबर, b का मान कितना है आपका, b का मान आप निकाले हैं रूट अंडर 119,
बट्टा में h का मान कितना है 12, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है कॉट a का मान पूछता है, तो कॉट a बराबर क्या होता है b बट्टा में p। तो b का मान कितना निकाले आप 119 रूट अंडर 119 बट्टा में p का मान कितना है 5। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 10 का तीसरा नंबर सवाल देखिए 10 का तीसरा नंबर सवाल है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ आपका 7 बट्टा में 8। तो कहता है चूंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछता है। तो बताइए इसका मान पूछता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा में 1 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा का मान कितना है 7 बट्टा में 8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो आपका आंसर क्या हो गया 49 बट्टा में 64। सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो इसमें 11 नंबर सवाल में कहता है cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो LHS बराबर आपका कितना दिया हुआ है cos थीटा इंटू टेन थीटा। तो बताइए cos थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, ये होता है। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो बचा क्या साइन थीटा। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। अब देखिए 12 नंबर सवाल कहता है 12 नंबर सवाल cos स्क्वायर a इंटू टेन स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 1 कहता है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए cos स्क्वायर a LHS लीजिए LHS आपका कितना दिया हुआ आपका cos स्क्वायर a इंटू में टेन स्क्वायर a प्लस में 1 ये दिया हुआ है। तो बताइए ये क्या है cos स्क्वायर a टेन स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है आपका ये होता है सेक स्क्वायर a। तो बताइए cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। क्या है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए कहता है इसमें कहता है 13 नंबर सवाल कहता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो इसमें RHS से सिद्ध करेंगे। किससे सिद्ध करेंगे RHS से। तो RHS बराबर आपका दिया हुआ कितना है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसको साइन कॉस में तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये होगा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। नीचे में देखिए क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर नहीं कटने वाला रहता ना ये दोनों का कुछ नहीं कॉमन आए तो डायरेक्ट क्या करते हैं गुना करके हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम ले लिए तो देखिए cos थीटा से इसमें भागा देंगे तो cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा, और इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस दी। साइन थीटा से इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा बचेगा क्या cos थीटा,
और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा में क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब बताइए इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, काय के नीचे क्या है, गुना में है, तो 1 में कॉस थीटा गुने 1 में साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा इंटू 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये क्या हो गया आपका, आपका LHS आ गया। तो हम लिखेंगे क्या, RHS बराबर LHS, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बराबर tan स्क्वायर ए। तो LHS लीजिए आप, LHS बराबर लिए, तो LHS का मान कितना है यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में दिया हुआ आपका 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, यही दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है। और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए का स्क्वायर, ये ना होगा, ऊपर है कॉस आपका। ठीक है, बराबर। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बट्टा कॉस ए क्या देता है tan ए देता है, यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो गया। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो LHS लीजिए, LHS बराबर क्या है cos स्क्वायर थीटा बटा क्या है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसको किसके बराबर लाना है कोसेक थीटा के बराबर। तो ये देखिए ये क्या होगा ना, नीचे इसके नीचे क्या है कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कितना बार में एक बार में, तो एक गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है एक, बट्टा में क्या है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा के बराबर होगा। 1 बट्टा साइन थीटा किसके बराबर कोसेक थीटा के बराबर, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए, इसको सिद्ध करना है tan ए इंटू सेक ए बराबर में। तो ये आपका क्या है LHS है, ये आपका क्या है LHS है, सबको साइन कॉस में सिर्फ ला दीजिए। तो ये सेक ए है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस ए माइनस है ये क्या है कॉस ए है। अब देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है आपका, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टे में क्या साइन ए, और tan ए बराबर क्या होता है आपका
साइन ए बट्टा में क्या होता है कॉस ए। कोई दिक्कत? ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भिन्न का घटाव कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, यही ना होगा। साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए। साइन ए से साइन ए कटेगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए को कॉस ए के साथ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचेगा साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए, ये ना बराबर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब नीचे क्या है आपका कॉस ए, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है। बट्टा में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। तो देखिए साइन ए नीचे ए गो है, ऊपर क्या है दो गो है, एगो कट गया आपका, तो ऊपर बच गया क्या साइन ए, बट्टा में क्या कॉस ए, गुना में 1 बट्टा इधर क्या बचा है सिर्फ कॉस ए बचा है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है आपका tan ए होता है इंटू 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है प्रूफ कर लिख दिए। अब देखिए अब देखना 17 नंबर सवाल, 16 नंबर हो गया 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता है कॉस पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो LHS लिखिए, LHS बराबर क्या है आपका कॉस पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये ना है। तो देखिए ये कॉस पर पावर 4a है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे कि फिर पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है गुना होता है, गुना करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब इस पावर 4 को इस तरीका से लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो लिख दिए, इसको भी क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब बताइए किस पे आ गया, अगर इस पूरे को अगर ए के रूप में देखा जाए, इस पूरे को बी के रूप में देखा जाए, ये भी ए और ये भी बी, अगर इस रूप में देखा जाए तो हम देखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके फॉर्मेट में आ गया है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यह किसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ये न होता है। इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां जिस टर्म में है ना उसी टर्म में ये कॉस और साइन दिया गया है आपको। तो देखिए तो इसको भी क्या लिखेंगे हम इसी तरह से लिखेंगे, यहां जैसे लिखे हैं इस पूरे टर्म को इस तरीका से लिखे, तो यही वाला फॉर्मेट यहां दिया हुआ है और इसको किस फॉर्मेट में लिखना है इस फॉर्मेट में लिखना है। तो लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये न होगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। यानी का मतलब है LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया है रूट हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक रहने देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में
18 नंबर सवाल से बताया जाएगा।